ना है तो रिस्क बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ बात करेंगे हम ऑटोमेशन की। ये सबसे पावरफुल टूल है वेल्थ बनाने के लिए, क्योंकि सैलरी आती क्या करो आप, SIP ऑटो कर दो, EMI ऑटो कर दो, सेविंग्स ऑटो कर दो, क्योंकि डिसिप्लिन वही है जो बिना सोचे भी चलता रहे, इमोशनलेस। अब आते हैं मई पर। देखिए मई का महीना है सेफ्टी और क्लैरिटी का। देखिए सबसे पहले जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए पड़े हुए हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कोई किसी अटैची में है, कोई किसी अलमारी में है, कोई गद्दे के नीचे है, तो आप कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या करना है, आप सारी बैंक स्टेटमेंट, म्यूचुअल फंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस है उसके डॉक्यूमेंट्स, लोन के डॉक्यूमेंट्स, सब सारे डॉक्यूमेंट सब एक जगह ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और फिर बात करें इमरजेंसी फंड की, तो देखिए इमरजेंसी फंड ऑप्शनल नहीं है कि आप सोचते हैं कि ऑप्शनल है, ये सर्वाइवल टूल है। और कम से कम 6 महीने का खर्च, और मैं तो कहता हूँ 6 महीने का ना होकर जो आज के हालात चल रहे हैं, कम से कम 1 साल का खर्च लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो मार्केट क्रैश, जॉब लॉस, हेल्थ इशू, ये सब वार्निंग देकर नहीं आता है। फिर तीसरा आता है लोन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको कोई लोन चल रहा है और अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया हुआ है, तो पहले आप EMI मत कम करो, आप टेन्योर को कम करो। अगर आप साल कम करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट सेविंग वही होती है। अब बात करते हैं जून की। यह डिसिप्लिन का महीना है क्यों? क्योंकि एडवांस टैक्स, यह सिर्फ टैक्स नहीं है, ये प्लानिंग है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो इसे इग्नोर मत करें। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉमिनेशन। देखिए बहुत से लोग ना नॉमिनेशन को इग्नोर करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि हर अकाउंट में नॉमिनी होना चाहिए। अगर कल को कुछ हो जाए तो कम से कम वो पैसा हमारे रिस्पेक्टिव मेंबर के पास जाना चाहिए। और बात करते हैं जुलाई महीने की। जुलाई है एग्जीक्यूशन का महीना। क्यों? इसमें क्या करना पड़ता है, ITR फाइलिंग का टाइम आ गया। लास्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, अर्ली फाइलिंग करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी कम गलती होंगी, फास्ट रिफंड होगा, जीरो स्ट्रेस होगा। और साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी चेक करें, क्योंकि आपका सिविल स्कोर क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। अब बात करें अगस्त की, तो ये फ्यूचर प्लानिंग का महीना है। अगर आपके पास एसेट है और अपनी विल प्लानिंग ज़रूर करें, और फेस्टिवल बजट बनाएं, अभी से बनाना शुरू कर दें, ताकि बाद में कोई उधारी ना लेने पड़े। अब आया सितंबर का महीना। ये है रियलिटी चेक का, आपका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है वह साइलेंटली आपका पैसा खा रहा है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है बेंच मार्क से अगर कम कर